नमस्ते सभी को। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट 8 का जो है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। ठीक है, ये एक पोएम है जिसे हम आज रीड करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर और एक लेटर के बारे में भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है। तो मेल बॉक्स बच्चों बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ मेल बॉक्स क्या होता है। मेल बॉक्स जो है यहाँ पर आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो है ये मेल बॉक्स होता है। ठीक है, इसको मेल बॉक्स कहते हैं। पहले क्या होता था, आजकल तो व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेज किसी को यानी कि अपना जो भी बात होता है आप किसी तक पहुंचा सकते हो। लेकिन पहले जब ये सब चीज़ नहीं हुआ करता था तो लेटर दिए जाते थे। ठीक है, तो एक गांव से दूसरे गांव इस तरीके से जो है लेटर जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर इस तरीके से भी लेटर जाते थे। हालांकि ये अभी भी कई गांवों में कई जगह पर यूज़ होता है लेटर बॉक्स जो है। ठीक है, बट आजकल लोग डिजिटल हो गए हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिजिटली ही अपने मैसेज को एक दूसरे के पास भेजते हैं। ठीक है, तो चलो, लेकिन फिर भी हमारे पोएम में ये स्टोरी है, हम इसे रीड करेंगे जैसे कि। ठीक है, मोस्ट ऑलवेज व्हेन द postman comes with letter 2 or 3, they are for my mother or my dad but never for me। अब इसमें क्या बताया जा रही है, मतलब एक बच्चा है जो एक लड़की यहाँ पे शो कर रही, दिख रही हो, सोचते हुए दिखाई जा रही है कि इसमें एक जो लड़की है वो ये कह रही है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी कभी पोस्टमैन यानी डाकिया जब भी आते हैं तो वो कुछ लेटर लेकर आते हैं, 2 या 3 लेटर लेके आते हैं। और वो लेटर क्या होता है कि वो या तो मम्मी मम्मी के नाम के होते हैं या पापा के नाम के होते हैं, बट एक भी लेटर मेरे नाम का नहीं होता, यानी मेरे लिए कोई भी लेटर नहीं भेजता। बेसिकली ये कहना चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर दो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। अब यहाँ पर क्या कह रही है, फिर ये सोचती है कि अच्छा एक काम करती हूँ, मैं भी लेटर लिखती हूँ। ये जो है कहती है कि हालांकि अब मैं भी एक लेटर लिखूंगी अपने दोस्तों को, ये काम मैं करूंगी। इससे क्या होगा, जब मैं उन्हें लेटर लिखूंगी तो वो भी मुझे एक लेटर आंसर यानी जवाब में भेजेंगे, तो इससे क्या हुआ कि मुझे भी एक लेटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम मतलब ये कहना चाह रही है इसमें। तो हमारा जो है ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें हमारे न्यू वर्ड्स हैं, लेटर्स, ऑलवेज, नेवर। दो लेटर्स का मतलब होता है पत्र या चिट्ठी, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। ठीक है, तो हम जो है अब इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका एक्सरसाइज पे देख लो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को देख लो, रीडिंग इज़ फन, टॉक टाइम। ये जो है इस तरीके से हम इसको जो है हम इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है न्यू वर्ड्स के, तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो लेटर का मतलब होता है पत्र या चिट्ठी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आई गेट लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड्स मंथली। ऑलवेज का होता है, ऑलवेज का मीनिंग जैसा मैंने आपको बताया हमेशा, और इसका एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा, यानी कि ऑलवेज बहुत से सेंटेंस में यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको एक बता दे रही हूँ, यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि देखो ऑलवेज कहाँ कहाँ बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो इसे आप इसे जो है इस वर्ड को हम अपने मतलब कि याद कर सकते हैं और इसे अपने डेली के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो है स्किल, इंग्लिश की स्किल बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो आप बोलना बोलना स्टार्ट कीजिए, जो भी वर्ड आप याद करते हो उसे बोलते रहा कीजिए। तो एग्जाम्पल हमारा है हमेशा का मतलब है सॉरी ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं हमेशा जल्दी उठ जाता हूँ। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसका एग्जाम्पल है आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स। और यद्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, अगर, यदि। एग्जाम्पल है इसका आई पास्ड इन एग्ज़ाम दो नॉट स्कोर्ड, हालांकि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया पर मेरे अंक ज़्यादा नहीं आए। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर। तो इसका आंसर है द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट। ठीक है, सेकंड है डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर। तो इसका आंसर है नो, द चाइल्ड नेवर गॉट अ सिंगल लेटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हु डज द चाइल्ड सॉरी व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू। ठीक है, इसका आंसर है द चाइल्ड डिसाइड टू राइट सम लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये वाला है, हैव यू एवर रिटन लेटर्स।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने लेटर लिखा है तो आप येस कीजिएगा, और अगर नहीं लिखा है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। येस आई हैव, यहाँ पर मैंने लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड आंसर बनाया है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। येस आई हैव अ रिटन अ लेटर। सेकंड है हु हैव यू रिटन टू, यानी ये लेटर किसको लिखा है आपने, तो इसका आंसर है आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड ऑन हीज या ऑब्लिक हर बर्थडे, यानी अगर वो लड़का है तो हीज लगा सकते हैं और लड़की है तो हर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे वाई, यानी कि अगर आज आपको मौका मिले तो आप आज लेटर किसको लिखेंगे, तो इसका आंसर है आई वुड लाइक टू राइट टुडे टू माई ब्रदर बिकॉज टुडे इज़ हिज बर्थडे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख करना चाहते हैं इसमें करना तो वो कर सकते हैं। अब इसमें मैचिंग है, ठीक है, यानी कि हमारे कुछ हेल्पर्स हैं जैसा कि उसमें आया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज में है हमारे, तो उसका मैचिंग आपको करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर, ठीक है। कॉबलर मेंड्स आवर शू। लाइब्रेरियन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों ये गलत है, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर बच्चों वर्क्स इन लाइब्रेरी होगा, ठीक है। प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन तो लाइब्रेरी में वर्क करता है ना, तो ये सॉरी गलती से यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ठीक है, ड्राइवर क्या करता है, मोटर व्हीकल चलाता है, ठीक है। अ ड्रामेटिस्ट क्या करता है, प्ले लिखता है, ठीक है, नाटक लिखता है। अ टीचर टीच करते हैं यानी पढ़ाते हैं, टीचर्स इन ए स्कूल। अ नर्स लुक आफ्टर पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी ख्याल रखते हैं। अ म्यूजिशियन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। अ क्लाउन, क्लाउन यानी जोकर, जोकर क्या करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, मेक पीपल लाफ, ठीक है। बच्चों अब जो है हम एक लेटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो रीड दिस लेटर केयरफुली। तो देवू रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है एड्रेस दिया गया है, ठीक है, डियर ग्रैंडफादर थैंकिंग यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरीज एवरी डे विथ लव देवू। बच्चों ये जो है एक इनफॉर्मल टाइप की लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आप जो है अपने फैमिली रिलेटिव, यानी कि फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड्स को जो है लेटर जो भेजते हो जिसमें आप अपने मन की बात जो है एक तरह से रखते हो, ठीक है, वो हमारी इनफॉर्मल लेटर के अंदर आ जाती है। और बच्चों एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें आजकल मतलब पहले जो है एड्रेस इस जगह पे लिखी जाती थी, बट अब जो है आजकल लेटर जो है इधर, यानी कि इसका जो एड्रेस है ना इस जगह पर लिखा जाता है, ठीक है। तो अब जो हम आपके आगे जो है आपको लेटर भी लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आप लिखेंगे उस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये रहा लेट्स राइट, ठीक है, ये आपका काम है यहाँ पर। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज़ सम ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि आपको जो है अपनी किसी सहेली या दोस्त को लेटर लिखना है जिसमें ये जो वर्ड्स है क्लासरूम, चिल्ड्रंस, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स, बिल्डिंग, ये वर्ड का यूज़ करके जो है आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए वो लेटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है लेटर, ठीक है, यहाँ पर लेटर लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको लेटर में क्या करना होता है, आपको जो है एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, यानी कि आपको अपना एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर, जैसे HN यानी हाउस नंबर 39 साइन इनक्लेव, और फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर, यानी ये पिन कोड लिखा है, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेट लिखना होता है, ठीक है, डेट लिखते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, सैल्यूटेशन करना होता है, जैसे आप कुछ भी डियर रिया या फिर आपके जो भी फ्रेंड है उस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये जो बीच का होप यू आर डूइंग वेल, ये जो है बीच का, ये पूरा आपका ये बीच का बॉडी होता है, ठीक है, इसको आपको जो है लिखना होता है। तो इसमें जैसा कि उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे हमें, उसी वर्ड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है। मैं इसे फटाफट से आपको पढ़ के सुना देती हूँ। Hope you are doing well. I have taken admission in a new school. I have so much to share about my new school with you. It has a huge building of grey color. My school has about 50 classroom. बच्चों ये 50 है, 50 classroom. They all have a green board in it to write on. The teachers are very friendly and helpful. They love all the students equally. Visit me soon. I have a lot to talk to you. With love, Priya. ठीक है, तो जो यानी नीचे जो है आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा ये लेटर समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अपने जो भी ये काम है आप इससे जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ हेल्पफुल है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपने कभी लेटर लिखा है किसी को, बचपन में ही या छोटे में ही, कभी ऐसी मज़े मज़े में किसी को लेटर लिखा है, ठीक है। तो जब तक फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो, सब पढ़ते रहो, सीखते रहो, बाय।